ये जो बात आपने इमरान खान वाली बात की है सोशल मीडिया पे भी, और उनके जो कि अमेरिकन से ये डिमांड शुरू कर दी गई थी कि पाकिस्तान को सजा दें, पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करें, पाकिस्तान को मजबूर करें कि इमरान खान को रिहा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज एक अहम मौजू पर ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं और हमारे मेहमान हैं। पहले भी हमारे मेहमान बन चुके हैं और आपने बड़ा पसंद किया उनके साथ हमारा जो पॉडकास्ट है। उसमें तो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जो इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे और पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस हवाले से। लेकिन आज एक ख़ास मौजू है और मौजू है अमेरिका ने जो पाबंदियां नई आयद की हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर, और पाकिस्तान दोबारा एक ज़ेर बहस है इस हवाले से अपने जो स्ट्रेटजिक असासे हैं, मिज़ाइल प्रोग्राम है, जोहरी ताकत है। और ज़ाहिर सी बात है जब अमेरिका की तरफ से इस तरह के इकदाम आते हैं तो उसके जो असरात हैं उस पर भी हम बात करेंगे और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मुहरक़ात क्या हैं और इसका मकसद और मतलब क्या है, इसमें क्या पाकिस्तान से भी कोई सपोर्ट है, इसके पीछे किसी का हाथ है, किसी का एजेंडा है। इस सब पे हम बात करते हैं। आगा इकरार हारून हमारे साथ हैं, DND न्यूज़ एजेंसी के एडिटर भी हैं और बहुत अच्छा जो राइट अप लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। इस पे आगा साहब आपने जो लिखा है, शुरू इससे करते हैं। उसकी थोड़ी, मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये सीजन ऑफ US सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, और या इसका क्या मतलब है, ये सीजन की क्या बात है? बहुत शुक्रिया मंसूर, आप बुलाने का भी, और आपने जो आर्टिकल पढ़ा। और जो आप देखिए, जो मैंने फ्रेज इस्तेमाल की है, सीजन ऑफ US सैंक्शंस। आप ये देखिए कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रेटेजिकली पार्टनर है US का फॉर लॉन्ग टाइम। 90 की दहाई के बाद कोई हमारे पर कोई बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि कोई हीट नहीं आई। और 2000 की जो वॉर ऑन टेरर थी, उसमें सिर्फ पाकिस्तान ने खड़ा हुआ इसके साथ, अमेरिका के साथ। और इसाफ पूरे ने 56 कंट्रीज उतनी कुर्बानियाँ नहीं दी होंगी जितनी पाकिस्तान ने दी वॉर ऑन टेरर पे, क्योंकि वो वॉर ऑन टेरर में एक्चुअली फिर पाकिस्तान की जंग बन गई। और वो जो यहाँ पे ग्रेट गेम हुई, उसके बीच में से जो लोग निकले, फिर उन्होंने पाकिस्तान रियासत को आज तक कोशिश वो करते हैं कि नुकसान पहुँचाएं। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा, सीटो सेंटो नेटो से लेकर आज तक हम एक नॉन मेंबर नेटो अलाइड है। लेकिन आप ये देखिएगा कि सिंस 2023 बल्कि 2022 यकदम पाकिस्तान के उन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को सैंक्शन किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है जिनका कोई साइकोलॉजिकली या लीगली तुक ही नहीं बनता है। मुझे एक बात बताइए मंजूर भाई, क्या पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम, कोई नया प्रोग्राम है कोई? ये और सबको पता है कि इंडिजिनस है, और सबको पता है कि पाकिस्तान ने एक पूरी लॉट पिछले 30 साल में इंजीनियर्स की पैदा की है, यंग लॉट, जो कि हाईली क्वालिफाइड है। और मेरा ख्याल है कि अगर इस रीजन में देखा जाए तो पाकिस्तान इस यानी कि अनमैचेबल इंडिजिनस अगर देखा जाए तो। अब यकदम कभी कोई कंपनी जो है उसको आप सैंक्शन कर देते हैं, कभी आप इंडिविजुअल्स को सैंक्शन कर देते हैं, और टारगेट आपका वही है मिसाइल टेक्नोलॉजी। वहां तक तो भाई बात ठीक थी। जो मुझे अब जो परेशानी लग रही है ना, वो ये है कि पाकिस्तान एक बेसिकली एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है, ईरान, चाइना और पाकिस्तान। चाइना के बारे में तो आपको पता है कि ये एक स्टेटेड पोजीशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, और इसमें बाइडेन की तो स्टेटमेंट भी है कि चाइना इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और उनके तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं ईरान के बारे में। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इसमें पाकिस्तान को क्यों, कैसे शामिल किया जा रहा है उस ट्रायंगल में, जबकि पाकिस्तान तो एक टाइम टेस्टेड अलाय है यूनाइटेड स्टेट्स का। लेकिन ये भी तो देखे ना, टाइम टेस्टेड अलाय कैसे आप कह सकते हैं? अमेरिका ने पाकिस्तान की जो ये एक शराकतदारी है, जो एक इत्तेहाद रहा है अफगान इश्यूज के ऊपर,
आलमी और खित्ते के तनाज़ात के ऊपर पाकिस्तान ने हमेशा अमरीकी ब्लॉक में रहा है ना, जी। और खमियाजा भी अमरीका से ही पाकिस्तान को भुगतना पड़ता रहा है। ये जो मिसट्रस्ट है और अमरीकियों का ये जो एक पहलू है कि उन्होंने पाकिस्तान की ना कुर्बानियों को देखा, ना हमें बीच मंझदार में वो फंसा के यहाँ से 80s में भी निकल गए, जब सोवियत यूनियन के हवाले से आपको याद होगा। अब वॉर ऑन टेरर में भी हम वही कुछ देख रहे हैं। अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपने मकासद हासिल किए नहीं किए वो एक अलग डिबेट है। पाकिस्तान को वहीं पे छोड़ के चला गया। इतना बड़ा एक अफगानिस्तान में जो मेस क्रिएट किया हुआ है, वहां पे असला, वहां पे वो जो दहशत गर्दों की जो नर्सरीज हैं और पूरे दुनिया के जो ग्रुप्स हैं वो दोबारा वहां इकट्ठे हैं और उनको फिर एक सपोर्ट मिल रही है। भुगत कौन रहा है? 2600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है और यहाँ पे आप देख लें दोबारा ख्वारिज और सारे हमले शुरू हैं। तो अमेरिका पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है और आपने बड़ा उसको आपने यानी कि एलेबोरेट किया है। देखिए, ये तो आप वो बातें बता रहे जो अमेरिका हमारे साथ करता है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ करता है। हम तो हमेशा उनके साथ बड़े अपना टाइम टेस्टेड रहे हैं। हमने तो हमेशा कोशिश की है कि जो अमेरिकन इस रीजन में जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनको अगर हमने मैं अगर लफ्ज़ सेफ गार्ड ना इस्तेमाल करूँ तो इतना कैसे तो कि हमारे जहन में रहे हैं कि उनके क्या है। और वो हमेशा पाकिस्तान हैड बीन ए वेरी काइंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहाँ से अगर आप शुरू हो जाए पिंग पोंग डिप्लोमेसी से लेकर आज तक, पाकिस्तान ने हमेशा बेल आउट ही किया ना अमेरिका को। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका हमें हमेशा मझदार में छोड़ के चला जाता है, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या फिर अमेरिका वही जो अमेरिकन गेम है हमें यानी कि आप कह सकते हैं कि चाहते हुए कि नोइंगली कि पाकिस्तान जो है एक अपना टाइम टेस्टेड अलाई है, उसको क्यों आर्म ट्विस्ट करना चाह रहा है? परेशानी तो मुझे ये है कि इस वक्त क्यों करना चाह रहा है। अच्छा, इस वक्त आगा साहब अमेरिका में तो देखा जाए पॉलिटिकल रेजीम चेंज होने जा रही है, हो चुकी है। इलेक्शन जो बाइडन इंतजामिया जो है बाइडन इंतजामिया वो हार चुकी है। अभी अगले जनवरी में वहां पे वो पावर जो चेंज आ जानी है, ट्रंप ने आके अपना इक़्तिदार संभाल लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इशू जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ ना नहीं है। ये जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तान के हवाले से या बाकी दुनिया में जो मामला चल रहे हैं, जो अमेरिकन डीप स्टेट है, तो ये आर्म ट्विस्टिंग तो फिर वो कर रही है। बहुत खूबसूरत आपने यानी कि इंडिकेट भी किया है और एक्सप्लोर भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो डीप स्टेट ना हो। हर मुल्क एक डीप स्टेट है, फेसेस हैं। एक पॉलिटिकल फेस है, डेमोक्रेटिक फेस है, सो कॉल्ड एक ऑटोक्रेटिक फेस भी हो सकता है। लेकिन डीप स्टेट वही होती है जो ऑपरेशनल होती है, जो परमानेंट स्टेट होती है। देखिए, पॉलिटिशियन परमानेंट स्टेट नहीं होते हैं। परमानेंट स्टेट होती है वो लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, जो कोई कार्डर ज्वाइन करते हैं तो उस पर 30 साल 40 साल या 45 साल जॉब करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। जो मैंने इसमें एक आर्टिकल में एक चीज़ इंडिकेट की है, मैं बल्कि चाहूँगा कि आप उसकी उस पर राय भी दें। मैंने ये देखा है कि जैसे जो एक प्रोजेक्ट इमरान था, जो एक्चुअली हमारे दोस्तों का ख्याल था कि डोमेस्टिक है, लेकिन एक्चुअली वो एक फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट था पाकिस्तान को तबाह करने का। जैसे ही वो प्रोजेक्ट सीज हुआ है और इमरान खान को वोट आउट किया गया है पावर से, उसके बाद से यकदम अमेरिका का रवैया हमसे बहुत ज़्यादा सख्त हो गया। और यानी कि उसमें फ्लैबरगास्टर एक वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा, वो आपको नजर आ रहा है। उनका बिहेव हमसे बहुत सख्त हो गया। तो इसमें अमेरिकन को तो ये रियलाइज करवाने की जरूरत है हमारा फॉरेन ऑफिस कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बात आपने इमरान खान वाली बात की है, ये बात देखें कि इस पाबंदियों से हट के पहले ही ये कहना शुरू हो गए थे। आप देख लें सोशल मीडिया पे भी, और उनके जो कि अमेरिकन से ये डिमांड शुरू कर दी गई थी कि पाकिस्तान को सजा दें, पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात करें, पाकिस्तान को मजबूर करें कि इमरान खान को वो रिहा करें। अभी जो रिचर्ड साहब हैं, उनकी वो तो बिल्कुल ओपनली उन्होंने कैंपेन शुरू की है। अब ये आपके मिसाइल जो प्रोग्राम के हवाले से जो आपकी कंपनियों पे सैंक्शंस लगाई गई हैं, अब उसके बाद ये सिर्फ एक कदम नहीं है। उनका जो नायब तर्जुमान है वो अब आगे उससे अगले 2 कदम पे भी चला गया। उसने फिर कह दिया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। उसने पाकिस्तान को आने वाले दौर में अमेरिका के लिए खतरा करार दे दिया। मतलब वो एक जो आपने टाइम टेस्टेड अलाइज की बात की है, वो हमें
अब दुश्मनी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो अमेरिकन को ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्या पाकिस्तान को एक पूरी हर सतह पे एक कैंपेन करने की जरूरत नहीं है कि भाई अमरीकियों, आप लोगों को हम में दुश्मन दुश्मन कहां से नजर आ गया? हमने तो अपना आप उजाड़ दिया आपको खुश करने के लिए, आप हमें कहां पे लेके जा रहे हैं? तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले कहा कि मुझे परेशानी इस बात पे है कि हमें जो ट्रायंगल बनाई जा रही है वो ईरान, चाइना और पाकिस्तान की है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि चाइना के बारे में अमेरिका खुद कहता है कि वो हमारा मोस्ट डेंजरस एनिमी है, और ईरान के बारे में उनका ये ख्याल है वाई पाकिस्तान इज देयर। तो इसके मुराद ये है कि अमेरिकन जो एक बेसिकली मैं इसको कहता हूँ कि अमेरिका जो में बैठी एक लॉबी है, उसको मैं ज़्यूनिस्ट लॉबी का नाम अगर आप इजाजत दे तो मैं देना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान में मल्टी डायमेंशनल जो है प्रेशराइज कर रही है पाकिस्तान को कि आप आईके को छोड़ें। वो एक तरफ तो वो उनके पॉलिटिशियन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना डिमांड करते हैं कि इमरान खान को रिलीज किया जाए, दूसरी तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट जहाँ वो भी ज़्यूनिस्ट लॉबी का आपको पता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है, वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन जो है वो स्लैब करता है। तीसरी तरफ जो है वहां के जो आने वाली आप कह सकते हैं कि कांग्रेसमैन जो है और जो गवर्नमेंट है वो भी ये कहती है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहा है। और आप ये तमाम चीजों को देखें कि ये मल्टी प्रोंग्ड है, मल्टी डायमेंशनल है, और सिर्फ टारगेट कौन है? वो पाकिस्तान है। तो डेफिनेटली, और ये कैसे शुरू हुआ है जनाब? यहां से लेटर नहीं लिखे गए हैं, वहां पे बैठ के लॉबिंग नहीं की गई है, यहां से गए हुए लोग वहां पे अमेरिकन उसके साथ लॉबिस्ट के साथ बैठ के लॉबिंग नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये आप उसको उसके रिजल्ट से हमें नजर आ रहे हैं ना, जो कुछ पीटीआई पाकिस्तान के साथ करना चाह रही है ये आपको उसके रिजल्ट है। इट इज वन ऑफ दैट। मुझे लेकिन आगा साहब ये इतना ओपन सीक्रेट है, आप भी यही बात कर रहे हैं, मैं भी इसी लाइन पे अगर बात करूं, पूरे मुल्क में वावेला है, आज से नहीं है कई सालों से है कि पीटीआई ये कर रही है। उसके साथ जो एक सोशल मीडिया का एक पूरा एक सेगमेंट है, बाहर जो बैठे लोग हैं, अब वहां पे तो ओवरसीज पूरा सबको उन्होंने एक बना दिया कि वो एंटी पाकिस्तान कैंपेन में साथ शामिल है। तो आपकी रियासत फिर पहले सफाई करे, अंदर पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, जो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, खिलौने बने हुए हैं, उन टवायर्स को हम लोग भी बस हम उनको कुछ भी नहीं कहते। तो हमें यहां से शुरुआत कर नहीं देनी चाहिए, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? बड़ी प्यारी बात की है ये, तो मैं जब भी यहाँ पे तो आके मेरा जो है पर भी जलते हैं और दिमाग भी काम करना छोड़ देता है कि चले आप जो बाहर लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, उनको तो चले आपके हाथ में नहीं है ना। जो जनाब पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं आप उन पर हाथ नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं? मेरी समझ से बात है, आप मुझे काइंडली कुछ अगर इसमें गाइड कर आप सके। इमरान खान से दोबारा मुज़ाकरात की बातें शुरू हैं ना, आज इस वक्त जब हम ये व्लॉग या पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तो मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया हुआ, चले वो हमारा टॉपिक नहीं है। पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें भी पेशरफ्त हो रही है जी, उस मुज़ाकरात में इमरान खान से जाके मिलने की भी बात हो रही है। ठीक है, आप करें, मुज़ाकरात होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज अगर हैं तो उनको दोबारा आप साथ बिठाएं, उनको अगर वो एक इंतशारी फसादी सियासत पे गए हुए हैं उनको वापस लाएं, जरूर लाएं, लेकिन पहली शर्त तो उनके सामने रखें, ये टेस्ट केस है कि जो पाकिस्तान पे अमरीकी पाबंदियां हैं, इनको जो पीटीआई के लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनसे अपने आप को तो इमरान खान अलग करे ना। जो बाहर बैठे हैं, मैं नाम ले देता हूं, ये शाहीन सहबाई है, मोहित पीरजादा है, आदिल राजा तो खैर वो तो बकायदा ऑनरशिप ले रहा है कि ये हमने करवाया है, ये पीटीआई ने करवाया है, ये जो पाबंदियां लगी हैं। तो इनसे अपने आप को कहें कि ये हम में से नहीं है, और हम भी इनके खिलाफ उसी तरह हैं जैसे हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, जैसे रियासत है, तो अपने आप को इन लोगों से डिसएंगेज करें। तो क्या ये मुज़ाकरात की शर्तें अव्वल नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि यहां से बात आप शुरू करते हो कि आपने जो बात की है उसके रिजल्ट ये निकलता है कि हुकूमत को ये चाहिए कि आज मुज़ाकरात शुरू करने से पहले उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर को कहे कि फर्स्ट यू शुड कंडेम्ड अमेरिकन सैंक्शन ओवर पाकिस्तान। माजरत के साथ, उमर अयूब गौहर बैरिस्टर गौहर साहब क्या बेचते हैं, इमरान खान से कहें, इमरान खान से कहें, वो कंडेम करे। इमरान खान नहीं कहेगा तो जी कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये मैं चले, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूं, आप सही कह रहे हैं, इमरान खान पहले तो कंडेम्ड करे ना सैंक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ, फिर बात आगे चलती है, वो नहीं करेगा ये सॉरी, वो सैंक्शंस की तो कंडेम करने की बात है, वो तो कहता है मैंने सिविल नाफरमानी करवानी है, और सिविल नाफरमानी भी किसने करनी है? ओवरसीज पाकिस्तानियों ने करनी है, और उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, वो धमका रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है कि मैं वो करने जा रहा हूं जिसमें पाकिस्तान का नुकसान है। तो इस ऐसे लीडर
को तो सलाम है, फिर जो सलाम करते हैं उनको भी सलाम है। और आप ये देखें कि वो क्या करना चाह रहा है, वो कहता है आप हुंडी करें, मीनिंग बाय सॉरी अभी पाकिस्तान फैटफ से निकला है, फिर पाकिस्तान को फैटफ में डलवाना चाह रहा है कि पाकिस्तान में तो हुंडी से पैसा आ रहा है। बिल्कुल आगा इकरार हारून साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश तो यही की थी कि हम सिर्फ अमरीकी पाबंदियों तक रहें, लेकिन मसला यह है कि हर मामला दूसरे से जुड़ा है और दूसरा मामला तीसरे से जुड़ा है। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी, इस पे इसके मुख्तलिफ जो मामलात हैं, इसके पहलू हैं, इस पर हम नज़र रखेंगे। जो भी अपडेट्स आएंगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।